विशामपुर गांव में एक परिवार रहता था जिसमें रेखा के पति की 10 साल पहले मौत हो चुकी थी और रेखा के 2 बेटे थे, राम और अजय। राम की बीवी माला बड़ी संस्कारी पत्नी थी और अजय की बीवी बिल्कुल नखटी और कामचोर थी। और जो रेखा थी वो अपनी छोटी बहू सुमिता के साथ माला की चुगलियाँ करती रहती और उसे बुरा भला कहती। एक दिन माला तंग आकर बोल पड़ी, माँ जी आप मेरी इस तरह क्यों बेइज्जती करती रहती हो? आप मुझे क्यों बुरा भला कहती हो? मैं आपको कौन सा कुछ कहती हूँ? आप बिला वजह मुझे कहती हो और मेरी माँ को भी बुरा भला कहती हो। मैं सारे घर का काम भी करती हूँ। और सुमिता आगे से बोलती है, ए चुप करे, सारे घर का काम करती है, हमारे सर पे एहसान नहीं करती। जा चल जाए यहाँ से मनहूस शक्ल लेकर, जब देखो भौंकती रहती है। क्या तेरे मुँह में कुत्ता बंधा हुआ है? बोलती रहती है जब देखो। और सास को गुस्सा चढ़ता है और वो खड़ी होती है और माला को बोलने लग जाती है, जा चली जा, अपनी मनहूस शक्ल लेकर यहाँ से निकल जा, जा मेरे लिए जूस बना जाके। सारा सुबह सुबह मूड ख़राब करती है, जब देखो लड़ती रहती है हमारे साथ। और बेचारी माला उदासी उदासी किचन की तरफ चल पड़ती है। और जैसे ही वो किचन में जाती है और वो उदास हो जाती है और रोने लग जाती है और भगवान से प्रार्थना करती है, भगवान मैंने क्या गुनाह कर दिया जो तूने मुझे ऐसी सज़ा दी है? जब देखो मेरे साथ दोनों लड़ती रहती हैं, मेरी मुश्किल आसान कर दे भगवान, तू मुझे प्रार्थना दे भगवान, तू मुझे माफ़ कर दे भगवान, मुझसे कौन सी गलती हो गई है? और फिर वो जूस जाकर अपनी सास को देती है, सास जूस पी लेती है। और इसी तरह लड़ते लड़ते कई दिन गुजर जाते हैं और रेखा सुमिता के साथ मिलकर माला की चुगलियाँ करती रहती है। एक दिन राम ऑफिस से थका हुआ आता है और माला को ढूंढता रहता है, इधर उधर देखता है, माला को आवाज़ देता है और माला को पुकारता पुकारता कमरे में जाता है और कमरे में देखता है कि माला उदास भरे चेहरे से रो रही होती है। और जाके माला से पूछता है, माला तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हें घर वालों ने कुछ कहा है? माँ जी ने कुछ कहा है या फिर सुमिता ने कुछ कहा है? जल्दी बताओ। और माला बेचारी रोती रोती कहती है, ये जी सुनते हो, मुझे बहुत बुरा भला कहती है, ये मैं क्या करूं? आप ही इसका कुछ हल निकालें, मैं तो तंग आ गई हूँ इस घर से, प्लीज़ आप कुछ करें। जी मेरी बात सुनते हैं ना? आप मेरी बात सुनते हैं, प्लीज़ कुछ करिए ना, मैं बहुत तंग हूँ इस घर से। माँ जी सुमिता के साथ मिलकर मेरी चुगलियाँ करती हैं, मुझे डांटती हैं। और फिर राम को गुस्सा आता है और राम कहता है, चलो हम अब यहाँ पर नहीं रहेंगे। इसी तरह वो लोग चले जाते हैं। और फिर एक दिन रेखा अपनी बहू से कहती है, बेटिया मुझे खाना परोस दे। और वो आगे से कहती है, ए बुढ़िया मैं पागल हूँ, मैं तुझे खाना क्यों परोसूँगी? मेरा दिमाग ख़राब नहीं है और ना ही मुझे इससे घर के काम होते हैं। जा अपनी बहू को बुला, माला को, मैं नहीं करती इस घर के काम। और फिर कहती, बिटिया ये तू क्या कह रही है? मैंने तुझे इतने प्यार से रखा, तू मुझे क्या कह रही है? और फिर आगे से वो कहती है, मैं जो मर्ज़ी कह रही हूँ, मेरे से नहीं तेरे घर के काम होते। और फिर वो अपने बेटे राम को शर्मिंदगी से फ़ोन करती है और कहती है, बेटा तू वापस आ जा, मैं बड़ा तुझे याद कर रही हूँ, बेटा तू वापस आ जा, बेटा तू आ जा। और फिर कहता है, माँ तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, इससे बड़ी क्या बात है, हम लोग आ रहे हैं। और फिर सब लोग इसी तरह खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो प्लीज़ मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू।